बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत इब्न अब्बास और मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नज़र लगने से खौफज़दा हुए थे, क्योंकि वो बेटे खूबसूरत, खुश नज़र हुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग उनके बेटों को नज़र बद के ज़रिए नुकसान न पहुँचाएँ, क्योंकि नज़र लगना हक़ है जो कि किसी माहिर घुड़सवार को उसके घोड़े से गिरा देती है। बस अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल आइन हक़्क़ुन वलौ कान शैउन सबक़ल क़द्रा सबक़तहुल आइन। और नज़र बद लगना हक़ है, और अगर तकदीर पर कोई हावी हो सकता तो यकीनन नज़र बद हावी हो जाती। और अगर तुम लोगों को खुद को गुस्ल देने का कहा जाए तो गुस्ल दो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए और उनके पास एक बच्ची भी थी जिसके चेहरे पर पीलाहट और कमज़ोरी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्तरक़ू लहा फ़इन्न बिहन नज़रा, इस पर दम करवाओ क्योंकि इस पर नज़र का असर है। जिसकी नज़र लगती है वो हासिद होता है, लेकिन हर हासिद की नज़र नहीं लगती। इसलिए जब हासिद हसद करते हैं तो हमें उनके शर से अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म और तालीम दी गई है। बड़ों की निस्बत बच्चों पर नज़र बद का असर जल्दी होता है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु के बच्चों को देखा तो उन बच्चों की वालिदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त फरमाया, माली अरा अजसामा बनी आखी ज़ारिअतन तुसीबुहुमुल हाजा। क्या मामला है कि मैं अपने भाई की औलाद के जिस्म दुबले पतले देख रहा हूँ, क्या उन्हें कोई मुश्किल यानी भूख, बीमारी या तकलीफ वगैरह दरपेश है? अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, ला वलाकिन्नल ऐन तुशरिउ इलैहिम, जी नहीं, लेकिन इन्हें बहुत जल्द नज़र लग जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की इस बात की तायीद फरमाते हुए इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा का फरमान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दम के अल्फाज पेश किए तो उन्होंने इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। दम से मुराद वो अल्फाज हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला के हुजूर नज़र बद, जादू, आसेब और बीमारी वगैरह से निजात और शिफा तलब की जाती है। और किसी शक और शुबे के बगैर ये कहना हक़ है कि इस काम के लिए कुरान करीम की आयात मुबारका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा अहादीस मुबारका में बयान करदा अल्फाज के अलावा कोई और अल्फाज इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। नज़र बद की पहचान। नज़र बद या जादू और आसेब का असर होने की बहुत सी अलामात होती हैं। कुछ अलामात तो ऐसी होती हैं जिनके ज़ाहिर होने की सूरत में मज़ीद किसी जांच की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिनका सबब कोई जिस्मानी या नफ्सियाती बीमारी या गैर मामूली रवैया भी हो सकता है। लिहाजा हमें अच्छी तरह से ये समझ लेना चाहिए कि किसी पर जिस्मानी मुश्किलात नमूदार होने की सूरत में उसे नज़र बद का शिकार समझ लेने से पहले ज़रूरी है कि जिस्मानी तौर पर उसका तिब्बी मुआयना करवाया जाए और किसी सही मुस्तनद नफ्सियाती तबीब से भी उसका मुआयना करवाया जाए। और अगर इन दोनों अतराफ से उसमें किसी बीमारी या गैर मामूली हालत और कैफियत का पता न चल सके तो फिर नज़र बद लगने या किसी जादू या आसेब वगैरह के असर होने के बारे में सोचना चाहिए। तिब्बी और नफ्सियाती मुआयने के बाद इस इम्कान के बारे में सोचा जाना चाहिए। फिलफौर इस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि नज़र ही लगी है या कोई जादू या आसेब वगैरह का असर हो गया है। जब नज़र बद, जादू या आसेब वगैरह के असर अंदाज हो चुकने का या ऐसे किसी इम्कान का मालूम करना हो तो उसका बेहतरीन और तजर्बात से साबित शुदा तरीका ये है कि जिस शख्स के बारे में ऐसा कोई शक हो उस शख्स पर कुरान करीम की तिलावत की जाए। उन आयात की तिलावत जो सही अकीदे और अमल वाले उलमा के तजर्बात के मुताबिक और बिला शक व शुबा अल्लाह ताला की मशीयत से ऐसे मामलात में इलाज की तासीर रखने वाली होती हैं। जब इन आयात को मशकूक शख्स या मरीज शख्स के सामने तिलावत किया जाता है या बसा औकात जब उसके सामने कुरान करीम की तिलावत की जाती है तो उस पर दर्ज झैल अलामात ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, चेहरे पर पीलाहट ज़ाहिर होना। नंबर 2,
सीने में घुटन का एहसास होना। नंबर 3, तिलावत सुनने के दौरान जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना। नंबर 4, मामूल से ज़्यादा गर्मी महसूस होना। नंबर 5, पसीना आना, ख़ास तौर पर कमर पर पसीने की कमी या ज़्यादती से नज़र की शिद्दत का अंदाज़ा हो जाता है। नंबर 6, पहलू में दर्द महसूस होना। नंबर 7, बेचैनी की कैफियत हो जाना और इधर उधर देखते और मुतवज्जे होते रहना। नंबर 8, रोना या किसी सबब के बगैर और रोने की कैफियत के बगैर आंसू जारी हो जाना। नंबर 9, किसी वक्त ये हालत पास बैठे हुए लोगों पर भी जाहिर हो जाती है जो कि इलाज की गर्ज से नहीं बैठे होते। ऐसी सूरत में मुआलिज को उनकी तरफ भी तवज्जो करना पड़ती है, लेकिन देखने वालों पर उमूमन ये असर मरीज की हालत देखने या आयात शरीफा को समझने की वजह से जाहिर होता है। इससे ये नहीं समझा जाना चाहिए कि वो लोग भी किसी नजर बद, जादू या आसेब वगैरह का शिकार हैं। नंबर 10, पहलुओं का फड़कना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का बिला इरादा खुद ब खुद हरकत करना। फड़कने और हरकत की कैफियत, रफ्तार और अंदाज से भी इलाज करने वालों को नजर बद की कुव्वत का अंदाजा हो जाता है। नंबर 11, दिल डूबने की कैफियत वारिद होना। नंबर 12, पट्टों का अकड़ना, खिंचना और दर्द होना। नंबर 13, नींद, बेहोशी और बेहवासी महसूस होना और कोई भी काम करने की कुदरत न पाना। नंबर 14, पहलुओं में ठंडक का एहसास होना। नंबर 15, किसी तिब्बी और मादी सबब के बगैर जिस्म पर नीलाहट और सब्जी मैल धब्बों का जाहिर होना। नजर बद का इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दम जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका वल्लाहु यशफ़ीका मिन कुल्ली दाइन फ़ीका मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़दी व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। मैं अल्लाह के नाम से आप पर दम करता हूँ और अल्लाह ही आपको शिफा देगा हर एक बीमारी से जो आप में है, और गिरों पर यानी गांठों पर जादू और टोने कर करके फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करता है। इसे मरीज पर 3 दफ़ा पढ़ा जाए। वो दम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म के मरीजों पर फरमाया करते थे। अमसिहिल बअस रब्बन नासी बियदिका शिफा ला काशिफा लहा इल्ला अंता। तकलीफ को मिटा दे ऐ लोगों के रब, शिफा देना सिर्फ तेरे ही हाथ में है। बीमारी तकलीफ वगैरह को दूर करने वाला तेरे सिवा और कोई भी नहीं है।